बिहार में चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अब खींचतान शुरू हो चुकी है। महागठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है। तेजस्वी को सीएम का दावेदार बताती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस अपने चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर देती आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार में चुनाव की तारीखों का भले ही अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सीएम फेस को लेकर अभी से राजनीति गर्म हो गई है। एनडीए जहां नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं महागठबंधन में यह स्थिति डामाडोल हो चुकी है। महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर फूट पड़ी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने एक बार फिर पिता के सीएम बनने का ऐलान कर दिया। अपने जन्मदिन पर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर दर्शन करने पहुंचे निशांत ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी और पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारी जनता से अनुरोध है, इलेक्शन निकट है, आप लोग सब एनडीए को जिताएं, पिताजी को सीएम बनाएं। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी चुनाव बाद सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है। आरजेडी तेजस्वी को सीएम का दावेदार बता रही है, तो कांग्रेस अपनी पार्टी के नेताओं का नाम बता रही है। पटना की रैली में रथ पर चढ़ने को लेकर हुए विवाद के बाद तो पप्पू यादव ने नामों तक का ऐलान कर दिया था। बहुत है, हमारे सीएम की कमी है, हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे सोबर आदमी हैं। अशोक राम जी हमारे लीडर है। नेतृत्व तेजस्वी जी का है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं। 2020 के चेहरे तेजस्वी जी हैं। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तेजस्वी जी हैं। सीएलपी बिहार कांग्रेस ने कहा कि तेजस्वी जी हैं। उसके बाद अखिलेश सिंह जी ने कहा, उसके कन्हैया जी ने कहा। तो अब हम विशेष आमंत्रित सदस्य जो किसी पार्टी में बनना चाह रहा है और बात पर नोटिस ले चले। फिलहाल बिहार में अभी चुनाव होना बाकी है। ऐसे में अभी से दोनों तरफ से सियासी बिसात बिछाई जा रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा जनता किस पार्टी को बहुमत देती है और चुनाव बाद बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में मुख्यमंत्री फेस को लेकर आरजेडी विधायक ने ऐसा बयान दिया कि बिहार की सियासत पे जाति वाली उठापटक के हालात पैदा हो गए। मिश्रा, सिंह, झा और शर्मा नहीं, बिहार की गाड़ी पर बहुजन बैठेगा। क्या कुछ कहा है विधायक महोदय ने, सुनवाएंगे आपको। बिहार में सीएम फेस को लेकर मचे घमासान के बीच आरजेडी विधायक मुन्ना यादव की जुबान से कुछ ऐसा निकल गया कि बिहार की राजनीति में नया घमासान मच गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियों वाला कार्ड खेल रहे विपक्ष के इस दांव को आरजेडी विधायक ने बिहार में खेल दिया और फिर जुबान से बहुजन वाला बाण निकल गया। बोले मिश्रा, सिंह, झा और शर्मा का गुजारा नहीं, बिहार की गाड़ी पर बहुजन ही बैठेगा। एक धारा बना दिया लालू यादव कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो बहुजन बैठेगा। अब बहुजन में कौन होगा सब न जानते, लेकिन बैठेगा बहुजन। अब मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं। बैकफुट पर रह, राज कर। तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। अब तुम्हारी हैसियत सब लोग जान गया है कि तुम्हारी हैसियत बिहार में कितनी है। अब मुन्ना यादव ने भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला समुदाय का नाम लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो एनडीए ने भी घेर लिया। मुन्ना यादव के इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी और जदयू नेताओं ने इसे राजद के विभाजनकारी राजनीति का चेहरा करार दिया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ये बयान केवल एक जाति नहीं, बल्कि बिहार की सामाजिक एकता पर हमला है। राजद का मतलब ही है गुंडा राज, राजद का मतलब ही अपराध, राजद का मतलब ही है जाति के नाम पे हिंसा और विद्वेष। अविलंब राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान पे स्पष्टीकरण, माफीनामा और कार्रवाई, ये तीनों करना चाहिए। राजद की संस्कृति रही है लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटकर राजनीति करना, समाज में जहर घोलना। अगड़े और पिछड़े समाज में कैसे द्वेष फैले, इस बात की तैयारी हमेशा राजद के लोग करते हैं। एक समय था जब बिहार में लालू यादव की सरकार में भूरा बाल साफ करो का नारा फेमस था। आरजेडी की पहचान MY समीकरण बन गई थी।
अब तेजस्वी यादव की चली तो फेस लिफ्टिंग के तहत आरजेडी को A to Z की पार्टी बताया गया। लेकिन अब चुनाव के पहले आरजेडी नेताओं के नफरत वाले बयान खूब चर्चा में हैं। अब देखना होगा कि राजद नेतृत्व इस विवादित बयान पर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अब खींचतान शुरू हो चुकी है। महागठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है। तेजस्वी को सीएम का दावेदार बताती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस अपने चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर देती आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार में चुनाव की तारीखों का भले ही अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सीएम फेस को लेकर अभी से राजनीति गर्म हो गई है। एनडीए जहां नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं महागठबंधन में यह स्थिति डामाडोल हो चुकी है। महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर फूट पड़ी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने एक बार फिर पिता के सीएम बनने का ऐलान कर दिया। अपने जन्मदिन पर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर दर्शन करने पहुंचे निशांत ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी और पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारी जनता से अनुरोध है, अब इलेक्शन निकट है, आप लोग सब एनडीए को जिताएं, पिताजी को सीएम बनाएं। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी चुनाव बाद सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है। आरजेडी तेजस्वी को सीएम का दावेदार बता रही है, तो कांग्रेस अपनी पार्टी के नेताओं का नाम बता रही है। पटना की रैली में रथ पर चढ़ने को लेकर हुए विवाद के बाद तो पप्पू यादव ने नामों तक का ऐलान कर दिया था। बहुत है, हमारे सीएम की कमी है। हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे सोबर आदमी है। अशोक राम जी हमारे लीडर। नेतृत्व तेजस्वी जी का है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं। 2020 के चेहरे तेजस्वी जी हैं। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तेजस्वी जी हैं। CLP बिहार कांग्रेस ने कहा कि तेजस्वी जी हैं। उसके बाद अखिलेश सिंह जी ने कहा, उसके कन्हैया जी ने कहा। तब हम विशेष आमंत्रित सदस्य जो किसी पार्टी में बनना चाह रहा है और बात पर नोटिस ले चले। फिलहाल बिहार में अभी चुनाव होना बाकी है। ऐसे में अभी से दोनों तरफ से सियासी बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पार्टी को बहुमत देती है और चुनाव बाद बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में मुख्यमंत्री फेस को लेकर आरजेडी विधायक ने ऐसा बयान दिया कि बिहार की सियासत पे जाति वाली उठापटक के हालात पैदा हो गए। मिश्रा, सिंह, झा और शर्मा नहीं, बिहार की गाड़ी पर बहुजन बैठेगा। क्या कुछ कहा है विधायक महोदय ने, सुनवाएंगे आपको। बिहार में सीएम फेस को लेकर मचे घमासान के बीच आरजेडी विधायक मुन्ना यादव की जुबान से कुछ ऐसा निकल गया कि बिहार की राजनीति में नया घमासान मच गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियों वाला कार्ड खेल रहे विपक्ष के इस दांव को आरजेडी विधायक ने बिहार में खेल दिया और फिर जुबान से बहुजन वाला बाण निकल गया। बोले मिश्रा, सिंह, झा और शर्मा का गुजारा नहीं, बिहार की गाड़ी पर बहुजन ही बैठेगा। एक धारा बना दिया लालू यादव कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो बहुजन बैठेगा। और बहुजन में कौन होगा सब न जानते, लेकिन बैठेगा बहुजन। अब मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं। बैकफुट पर राज कर, तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। अब तुम्हारी हैसियत सब लोग जान गया है कि तुम्हारी हैसियत बिहार में कितनी है। अब मुन्ना यादव ने भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला समुदाय का नाम लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो एनडीए ने भी घेर लिया। मुन्ना यादव के इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी और जदयू नेताओं ने इसे राजद के विभाजनकारी राजनीति का चेहरा करार दिया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ये बयान केवल एक जाति नहीं बल्कि बिहार की सामाजिक एकता पर हमला है। राजद का मतलब ही है गुंडा राज, राजद का मतलब ही अपराध, राजद का मतलब ही है जाति के नाम पे हिंसा और विद्वेष। अविलंब राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान पे स्पष्टीकरण, माफीनामा और कार्रवाई, ये तीनों करना चाहिए। राजद की संस्कृति रही है लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटकर राजनीति करना।
समाज में जहर घोल, अगड़े और पिछड़े समाज में कैसे द्वेष फैले, इस बात की तैयारी हमेशा राजद के लोग करते हैं। एक समय था जब बिहार में लालू यादव की सरकार में भूरा बाल साफ करो का नारा फेमस था। आरजेडी की पहचान MY समीकरण बन गई थी। अब तेजस्वी यादव की चली तो फेस लिफ्टिंग के तहत आरजेडी को A to Z की पार्टी बताया गया। लेकिन अब चुनाव के पहले आरजेडी नेताओं के नफरत वाले बयान खूब चर्चा में हैं। अब देखना होगा कि राजद नेतृत्व इस विवादित बयान पर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।